बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर आप तमाम रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन और अमले के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जहमत देने का मकसद ये है कि आपके तवज्जुह से हम मुल्क के अवाम और अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार को आगाह करना चाहते हैं कि गुज़िश्ता अप्रैल के महीने में जो कि लायंस एरिया में ज़मीनी इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में MQM के हक़परस्त उम्मीदवार फैसल रफ़ीक भाई जो यहाँ मौजूद हैं, इनकी इलेक्शन में कामयाबी के बाद से लायंस एरिया में जराइम पेशा हकीकी दहशतगर्दों की जानिब से दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और हमारे कारकुनान और अवाम पर तशद्दुद और MQM के कारकुनान और हमारे हमदर्द जिन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर तरीके से काम किया था, उनके अहल खाना को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और ये सिलसिला आज तक जारी है। नौमुंतखब हक़परस्त बल्दियाती कौंसलर्स और MQM के कारकुनान पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है और ना मानने की सूरत में कारकुनान और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, लायंस एरिया की यूसी ऑफिस नंबर 9, यूसी ऑफिस नंबर 10 और यूसी ऑफिस नंबर 11 के मुख्तलिफ इलाकों में MQM के जिम्मेदारान और कारकुनान और नौमुंतखब हक़परस्त बल्दियाती नुमाइंदगान, जिनमें कौंसलर भी शामिल हैं, यूसी चेयरमैन भी शामिल है, हत्ता कि उनमें वो ख़वातीन कौंसल भी शामिल हैं जो कि ख़वातीन कोटे पे आई हैं, उन तमाम लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। यूसी ऑफिस में तोड़ फोड़ और उनको नजर आतिश करने के वाक़यात भी हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा MQM के कारकुनान के घरों पर हमले हो रहे हैं, कारकुनान के अहल खाना और उनकी माओ बहनों पर भी तशद्दुद किया जा रहा है और इसके पसे पर्दा कुव्वतों और असल हक़ाइक़ को हम सूरत हाल से आगाह करना है। हमने आपको इन तमाम वाक़यात के पीछे जो ताकत कार फरमा है। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, लायंस एरिया में जराइम पेशा हकीकी दहशतगर्दों को आप जानते हैं कि हमारी सरकारी एजेंसियों के पास और कानून नाफिज करने वालों के बाद अहलकारों की, बाद अफसरान की सरपरस्ती हासिल है और इसी सरपरस्ती की वजह से, इसी सरपरस्ती के बलबूते पर यह जराइम पेशा हकीकी दहशतगर्दों का टोला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ महाज कायम कर चुका है और गुज़िश्ता मार्च और अप्रैल से जराइम पेशा हकीकी दहशतगर्द और लायंस एरिया के इलाकों में MQM के कारकुनों, उनके मुंतखब नुमाइंदों, कौंसलरों के घरों और दफातर पर हमले किए गए, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कारकुनों के अहल खाना को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें वफादारियां तब्दील करने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर वफादारियां तब्दील ना करने की सूरत में कारकुनान को जान से मारने की मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और कारकुनान पर जोर दिया जा रहा है कि वो तहरीरी तौर पर लिख कर दें कि इनका MQM से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लिख कर नहीं देगा उसको या तो गिरफ्तार कराया जाएगा, उस पर झूठे मुकदमात कायम किए जाएंगे और उन्हें जेलों में धकेला जाएगा और उनको संगीन, इसके अलावा उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि तुम संगीन नताइज को बर्दाश्त करने के तैयार हो जाओ। इन तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद हकीकी दहशतगर्दों ने जब ये देखा कि MQM के कारकुनान और उसके हमदर्द तमाम तर जबर तशद्दुद के बावजूद क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और किसी भी किस्म की धमकियों में नहीं आ रहे हैं, तो हकीकी दहशतगर्दों ने MQM के कारकुनान, बल्दियाती नुमाइंदगान को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जिन हालिया दिनों में जिन साथियों के साथ ये वाक़यात हुए हैं उसमें मसरूर भाई जो हमारे टाउन कमेटी के मेंबर हैं, जावेद भाई यूसी कमेटी के मेंबर हैं, वली हुसैन भाई कारकुन हैं, शोएब भाई कारकुन हैं, अकमल भाई कारकुन हैं, फर्रुख भाई कारकुन हैं, सिकंदर भाई कारकुन हैं, मोहम्मद असलम भाई कारकुन हैं और रशीद भाई हमारे कौंसलर हैं, अरशद अली हमारे लेबर कौंसलर हैं और हत्ता कि गजालाबाजी जो कि खातून जनरल कौंसलर हैं, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा अरशद भाई हैं जो हमारे हमदर्द हैं, उन्हें भी इसी तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, हकीकी दहशत इलाकों में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं और MQM के जिम्मेदारों व कारकुनान पर तशद्दुद, धमकियां देने और MQM के दफातर में तोड़ फोड़ और जलाए जाने जैसे संगीन वाक़यात में मुलव्वस होने के बावजूद इलाके में आज़ादाना घूम रहे हैं और अभी तक कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। ताज्जुब व हैरत की बात यह है कि MQM के मरकजी सतह के जिम्मेदारान और अरकान कौमी सूबाई असम्बली की जानिब से हकीकी दहशतगर्दों की खुली दहशतगर्दी
और गुंडागर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तफसीलात से पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर अहलकारों को और मौजूदा सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत और यहाँ की इंतजामिया के अफसरान को लम्हा ब लम्हा आगाह किया जाता रहा, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और वह कानों में उंगलियां डाले बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। मौजूद साफी हजरात, अफसोसनाक बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के वो अफसरान जो MQM के अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिसंबर में 2015 के दिसंबर में 5 दिसंबर को इस कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और कराची में एक बहुत बड़ी तादाद में हमने इस कराची में स्वीप किया, बिल्कुल क्लीन स्वीप करके हमने बल्दियाती इलेक्शन जीता है। लेकिन आपको पता है कि उस अवामी मैंडेट को भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं किसी भी तरीके से MQM को मुजरिम साबित करें और मुख्तलिफ ड्रामे और फसाने और तमाशे पेश कर रहे हैं और हकीकी दहशतगर्दों की खुली सरपरस्ती करने का अमल आज भी जारी है, जिसको हम जंगल के कानून से मुतरादिफ कहेंगे। और हम ये भी कहेंगे कि इस जमहूरी और सियासी तौर पर MQM को हासिल आइनी कानूनी सियासी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहे हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जो इन हकीकी दहशतगर्दों की, इन क्रिमिनल की, इन जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं। मौजूद साफी हजरात, हमारा आपसे भी सवाल है कि लाइन एरिया समेत शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, लांडी, कोरंगी में जराइम पेशा हकीकी दहशतगर्दों की सरकारी सरपरस्ती का मुजरिमाना अमल करके हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये कौन से जमहूरी, सियासी और अवामी फ़ायदे हासिल किए जा रहे हैं? क्या दहशतगर्दों को खुली दहशतगर्दी, MQM के कारकुनान पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, घरों दफातर पर धमकियाँ देना, उन्हें हरासा करने से क्या शहर में अमन अमान के क़याम को मुमकिन बनाया जा सकता है? क्या हकीकी दहशतगर्दों की खुली दहशतगर्दी जराइम के ज़मरे में नहीं आती? और क्या हकीकी दहशतगर्द हर किस्म के आइन व कानून और इंसाफ के उसूलों से मावरा हैं और शहर के लिए ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मौजूद साफी हजरात, हम वादा कर दें कि लाइन एरिया, लांडी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी के अवाम पर जराइम पेशा हकीकी दहशतगर्दों, पुलिस, रेंजर्स और इंतजामिया के जरिए जितना भी जुल्म और तशद्दुद कर लिया जाए, उन्हें कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन से हरगिज दूर नहीं किया जा सकता। इस जुल्म के खिलाफ पहले भी कारकुनान ने अपनी जानें देना गवारा कर ली, लेकिन सर नहीं झुकाया, जिस पर हमें MQM के एक एक शोधा को जबरदस्त हम खराज अकीदत पेश करते हैं और ऐसे अनासिर को हम मुतनब्बे करते हैं कि जो जराइम पेशा हकीकी दहशतगर्दों को MQM के खिलाफ इस्तेमाल करने का गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपने इस अमल को फिलोफोर बंद कर दें, वरना करोड़ों अवाम के एहसासात और जज्बात से खेलने का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हम लाइन एरिया, कोरंगी, लांडी, मलीर और शाह फैसल के हक परस्त अवाम से अपील करते हैं कि वो हकीकी दहशतगर्दों की जानिब से दहशतगर्दी और गुंडागर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर सब्र का मुजाहरा करें। हम देखें, आज भी हम यही कह रहे हैं अपने लोगों को, हालांकि इस पूरे शहर का मैंडेट हमारे पास है। अगर हम चाहें तो हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन हम अपने साथियों को आज भी सब्र की तलकीन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों को आज भी यही कह रहे हैं कि आप इस पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर, इस जुल्म और सितम पर सब्र का मुजाहरा करें। इंशाअल्लाह ताला हकीकी दहशतगर्दों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा और ये माजी में जिस तरह 1992 में जिस तरह आए थे और जिस तरह इन्होंने गुंडागर्दी की थी और जिस तरह इन्होंने जराइम के बलबूते पर सरकारी सरपरस्ती में रहते हुए महाजिर कौम पर जुल्म किया था, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने देख लिया था कि उनका क्या अंजाम हुआ था। हम ये बात जानते हैं और महाजिर अवाम भी बात जानती है कि उनका अंजाम मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। मौजूद साफी हजरात, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, DG रेंजर बिलाल अकबर और IG सिंध AD ख्वाजा साहब से मुतालबा करते हैं कि अवामी हिमायत से महरूम जराइम पेशा हकीकी दहशतगर्दों को जबरी तौर पर अवाम पर मुसल्लत करने का अमल फिलफूर बंद कराया जाए। MQM के कारकुनान पर तशद्दुद करके उन्हें कत्ल करने और उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए खुली धमकियां देने वाले हकीकी दहशतगर्दों को लगाम दी जाए और उनके खिलाफ फिलफूर कार्रवाई की जाए और MQM को इंसाफ की फराहमी से महरूम रखने का नारवा अमल फिलफूर बंद किया जाए। और हम ये बात समझते हैं कि आज शहर में कोई छोटा सा भी वाक़या होता है तो उनके घरों पर, उनके महलों पर चढ़ाई की जाती है। हत्ता कि आपको पता है कि हालिया जिन्होंने ज़मीन फरोश कराची में आए हैं, अगर वो कराची किसी इलाके में जाते हैं और उनके खिलाफ अवामी रद्दमल होता है तो उस इलाके के लोगों को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, किस तरह से उन्हें तशद्दुद का निशाना किया जाता है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद घरों पे जाकर हमले छापे मारे जाते हैं।
लेकिन इन तमाम गुंडागर्दी करने के बावजूद किसी एक शख्स को भी अब तक गिरफ्तार करना तो दरकिरार, उनके घर पे छापा भी नहीं मारा गया। और आप जानते हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते 10 दिन कबल मलियर के इलाके में पहले एक साथी को शहीद किया गया, उसके बाद दूसरे साथी को शहीद किया गया और उसके साथ साथ एक हमदर्द को भी शहीद किया गया, लेकिन अभी तक किसी कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे ये बात वाज़ा है मौजूद सहाफ़ी हज़रात कि इन तमाम जराइम पेशा के पीछे सरकारी सरपरस्ती हासिल है और इन तमाम जराइम पेशा को ये खुली छीट दी हुई है कि आप जाएं कराची में महाजरों का कत्लेआम करें, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाएं, मुंतखब नुमाइंदों को मारें और जो कुछ कर सकते हैं आप करते रहें। हम एक मतलब फिर उन तमाम हजरात से जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, मुल्क की बागडोर जिनके हाथों में है, कि हम उनसे एक मतलब फिर अपील करते हैं कि खुदारा आप इन चीज़ों को देखें। ऐसा ना हो कि जो काम आपके लोगों से हाथों हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस हद तक आगे चला जाए कि फिर कराची के लिए अमन जो है वो ख्वाब बन के रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। बहुत बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ का मुंतखब NA 251 से 2013 से मैंडेट है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ये इलाका हमेशा से रहा है और पिछली कई दहाइयों से जितने भी इलेक्शंस हुए हैं हमेशा यहाँ के लोगों ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ही वोट दिया है। अभी जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ है तो हकीकी दहशतगर्दों की तरफ से इसमें तेज़ी आई कि इन्होंने हमारे UC ऑफिसेस पे, हमारे कारकुनान पे और ख़ास तौर पे जो हमारे वोटर्स हैं उनको ज़दोकोब किया, उनके घरों पे जाके उनको हरासा किया। हत्ता कि इलेक्शन के एक दिन पहले 2 दिन पहले तक लोगों के घरों में जाके उनके घरों पे कि इलेक्शन से 2 दिन पहले लोगों के घरों पे जाके उन पे लाल रंग के कांटे लगाए गए और मार्किंग की गई, लोगों को डराया गया कि वो घरों से ना निकलें और वोट ना दें, क्योंकि इन हकीकी दहशतगर्दों को पता है कि इनका यहाँ पे 0.1% भी वोट बैंक नहीं है। ये आपने पिछले कई इलेक्शंस में देख लिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस तरह के हालात की बेनिफिशरी नहीं है, क्योंकि ये इलाका मुत्तहदा का हमेशा से रहा है और हमेशा से मुत्तहदा की रिप्रेजेंटेशन रही है यहाँ पे। हमें अगर इससे कोई बेनिफिट होता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते अपने इलाके में तो हम ज़रूर कर रहे होते, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है कि बाहर से आए हुए लोग जो कि इस इलाके के भी बहुत सारे मकीन नहीं हैं और रिहायशी नहीं हैं, वो लोग आके 20-20, 30-30 मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 बैठ के खुला असला लेके मुंह पे डांटे बांध के लोगों के घरों पे जाके जो रास्ते में मिलता है उसको उठाते हैं, मारते हैं और ये तक के कि बिरादरियों तक को मार रहे हैं, जिस पे बिरादरियां जो कि हमारे कारकुनान भी नहीं है लेकिन हमारे हमदर्द हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो हमारे पास शिकायत लेके आते हैं और हम उनको यही कहते हैं कि आप लोग सब्र करिए। हम पुलिस को, रेंजर्स को, बाकी इदारों को इन्फॉर्म करते हैं। और अभी 1 हफ्ते पहले मेरी और MPA साहब की भी एक मीटिंग हुई थी रेंजर्स के ऑफिस में। वहाँ पे भी बैठ के हमने बाकायदा इसकी डिटेल्स बताई कि इलाके में क्या हो रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनको मालूम थी ये सारी बातें और उन्होंने अग्री किया हमसे कि वाकई में यहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये लड़के आते हैं, आने के बाद लोगों को मारते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं। ख़वातीन, बच्चे, किसी का लिहाज नहीं, बुज़ुर्ग, जवान, उसका लिहाज नहीं, लेकिन ये अपनी कार्रवाइयाँ कंटिन्यू करते हैं। मेरी गुजारिश, जैसे कमाल भाई ने भी कहा, DG रेंजर साहब से भी, नवीद मुख्तार साहब से भी, AD ख्वाजा साहब से ख़ास तौर पे कि इस इलाके का जो SHO और DSP है उसको इतनी रवानी से ये जो तब्दील करते रहते हैं उससे कम से कम इलाके में सिक्योरिटी और सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक सख्त SHO की ज़रूरत है जो कि इलाके को देखे, इलाके को संभाले और जो हम लोग रिपोर्ट्स देते हैं उस पर कार्रवाई करे। मेरे ख्याल में इस फाइल में तकरीबन 25 से 30 FIRs नॉमिनेटेड लोगों की हैं, उस पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस पे मेरी गुजारिश है AD ख्वाजा साहब से कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेके
जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है उनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें, ताकि इन तक भी मैसेज जाए कि ये बिल्कुल कानून से मुबर्रा नहीं है, कानून के हाथ इनके पीछे भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात में हम साथियों जा रहे थे तो उन्हें स्ट्रेट फायर मारे, तो अब हम अपने घरों पे कब जाएंगे? आप लोग तो गार्ड्स के साथ घूमते हैं या साथ ही ऐसे घूमते हैं? वायरल भी अलाउ नहीं है ना लाइसेंस से किसी के पास। अभी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस चले आएंगे, फिर अभी कोई साथी शहीद हो जाएगा, फिर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथी फिर शहीद हो जाएगा। लेकिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहेंगे, साथियां मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, अपने घरों से बेघर रहेंगे और हम लोग बेयार मददगार रहेंगे। आप लोग आ रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हम वो साथी हैं जो जब से काम कर रहे हैं, जब से हमारे पेट से पैदा हुए हैं। हमारे वालिद साहब भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन इसका कोई हल नहीं है। देखें, जो सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है वो आपने ये बच्चे की बात आपने सुन ली, वो उसमें अब आपको कोई उसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। देखें, हम आपको बता रहे हैं, आपकी तवज्जो से हम तमाम अरबाब व इख्तियार को बता रहे हैं कि देखें, हम एक वक्त तक ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब्र कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये चीज़ बढ़ती गई और इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर हम भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जिनसे हम अपीलें कर रहे हैं गुज़िश्ता 3 महीने से। अगर इस शहर में, इस इलाके में अगर अमन ख़राब होता है तो उसके ज़िम्मेदार फिर वही लोग होंगे जिनसे हम बार बार अपीलें कर रहे हैं कि इन दहशत गर्दों को लगाम दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।